माय डेली ब्लॉग्स, माय फैमिली ब्लॉग्स एंड माय मिनी ब्लॉग। तो राधे राधे। तो मेरा आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ पूरा मेरे ब्लॉग को आप देखिएगा। तो स्टार्ट होता है मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है 26, तो आज थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। अभी सिटी वगैरह नहीं जाना है, 2 दिन से जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही थी। तो बस अभी मैंने आज अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया है, तो मुझे पोंछा अच्छे से करना है और थोड़ा सा बेड वगैरह साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कुछ, आज मुझे लगा कि साबूदाने की खीर बनाई जाए, इच्छा हो रही थी खाने की। सुबह नमक वाली जो साबूदाना रहती है वो बेटी लेके चली गई थी, नमकीन वाला मैंने बना दिया था लंच बॉक्स में, क्योंकि आज उनके यहाँ था शेयरिंग टिफ़िन करना था, तो वो लेके चली गई थी। मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा साबूदाना जो फूला हुआ रखा था मैं उसकी बनाऊंगी खीर, क्योंकि इच्छा हो रही थी खाने के लिए। थोड़ा बहुत ऐसा भी कुछ बना लूँगी खाने के लिए, क्योंकि आज मैं करूँगी सफाई, थोड़ा बहुत पोंछा कर लूँगी अच्छे से साफ़, क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा था। बस अब दिवाली के दिन नज़दीक बचे हैं, अंशिका का बर्थडे भी है, तो बीच में 2 दिन तो मैं बिज़ी रहूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही सारी सफाई जो भी पोंछना वोछना है वो कर लेती हूँ, फिर आराम से जो भी धीरे धीरे काम थोड़ा थोड़ा होता जाएगा वो मैं करती जाऊँगी। तो बस आप बने रहिएगा ब्लॉग में। और मैं अभी साबूदाने की खीर कैसे बना रही हूँ तो आप, तो सुबह जो भी साबूदाना फूला हुआ बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना साबूदाने की खीर ही बना देते, बिल्कुल इंस्टेंट 5 से 7 मिनट में हमारी बन जाएगी। अगर साबूदाना हमारा फूला हुआ है तो बहुत ही जल्दी और यम्मी खीर बनती है। तो मैंने थोड़ा से पानी में साबूदाना को डाल दिया था। मैंने जब तक साबूदाना अच्छे से पकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में वो बहुत अच्छे से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर फूला हुआ साबूदाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कच्चा साबूदाना होता है तब खीर बनाने में हमें टाइम लगता है, और जो फूला हुआ साबूदाना रहता है उसकी खीर भी एकदम टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो साबूदाना यहाँ पे अच्छे से हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा दूध डाल दिया जाए, और दूध डालने के बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी चीनी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना पड़ता है दूध वगैरह डालने के बाद, क्योंकि साबूदाना वो इतना अच्छा वैसे ही गाढ़ा रहता है ना, एकदम पतला नहीं हो पाता है। अगर हम नॉर्मली जो कच्चे साबूदाने से बनाया जाता है जो बिना फूला हुआ रहता है, तो उसमें खीर में टाइम लगता है और इतनी टेस्टी खीर नहीं बनती जितनी हम फूली हुई साबूदाना की बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खीर, और फटाफट मैंने सोचा था क्यों ना यहाँ पे मैं चीनी डाल दूँगी। थोड़ा सा बॉईल मेरे को ओवर करना पड़ा था, क्योंकि आजू बाजू में काम हो रहा था, तो एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बस यहाँ पे मेरी खीर रेडी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ डाल दूँगी चीनी, क्योंकि चीनी मैं बाद में डालती हूँ जब पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो हो गया था और साबूदाना भी अच्छे से हो गया, फिर मैंने डाल दी थी चीनी। तो चीनी डालने के बाद सिर्फ हम 1 या 2 मिनट बॉईल करते हैं, उसके बाद हम उतार देते हैं। फिर मैंने साबूदाना बन चुका था, तो मैंने सोचा अब बहुत टाइम हो गया, सुबह ही से थोड़ा सा डिले होते जा रहा था, तो टाइम हो गया था। तो मैंने सोची खाना अगर पूरा दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर हंशिका भी आने वाली है, हस्बैंड भी उनको भी भूख लगाएगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं बना देती हूँ पुलाव, क्योंकि साबूदाने की खीर है और पुलाव है तो सारे लोग खा ही लेंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं डालने लगी थी आलू प्याज और मिर्च, क्योंकि और ज़्यादा वेजिटेबल गिलकी वगैरह थी तो वो मेरे को डालना नहीं था। अगर हाँ कैप्सिकम होती है, जो शिमला मिर्ची रहती वो होती, गाजर वगैरह होती, तो हम ये सब डाल देते, पर वो थी नहीं, तो सिर्फ मैंने आलू प्याज और मिर्च ली, और फिर मैंने सोचा इसमें डाल के फटाफट जब तक उन लोग आएंगे तब तक मैं रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने डाल दिया था आलू प्याज, और यहाँ पे मैं लेने चली गई थी टमाटर, क्योंकि टमाटर को मैंने सोचा मिक्सी में नहीं पीसूँगी, मिक्सी ऐसे कट करके और फिर टमाटर को मैं डालूँगी। तो टमाटर कल शाम को लेके आए थे, तो मैं रख नहीं पाई थी उनको बास्केट के अंदर, मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो नहीं रख पाई थी, तो मैंने सोचा अभी सब साफ़ सूफ करके फिर रख दूँगी। और मुझे टमाटर मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि एकदम स्मेल लगती है, तो टमाटर मुझे लगा कि पूरा पुलाव में एकदम टेस्ट ना आ जाए, वो गंदा सा जो सड़े हुए टमाटर है, तो वही मैं देख रही थी कि ख़राब तो नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर कट करने लगी थी, और हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे बाहर, तो फटाक से उन्हें मुझे आवाज़ लगाई, क्योंकि अगर हस्बैंड काम करते हैं तो हमें उनके लिए तत्पर खड़े ही होना पड़ता है, नहीं तो घर में समझो चिल्लम चिल्ली तो होना
बहस होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हस्बैंड किसी के भी हस्बैंड काम कर रहे हैं और अगर हम उनके सामने ना खड़े हुए रहें क्योंकि वो काम कर रहे हैं, तो हमें उनके सामने रहना ज़रूरी ही हो जाता है। ये मोस्टली हर जगह की यही चीज़ होगी। तो बस यहाँ पे मैं उनने कुछ काम कर रहे थे तो बाहर आवाज़ आ गई, तो मैं चली गई थी यहाँ छोड़ के। प्याज वगैरह हो रही थी, टमाटर आधे काट के ही मुझे जल्दी से जाना पड़ा था, क्योंकि एकदम वो तेज़ आवाज़ लगाने लगे थे, कुछ चाहिए था उनको, तो फटाफट मुझे जाना पड़ा। और बस यहाँ पे अंशिका स्कूल से आ चुकी थी, तो अंशिका अपने स्कूल की कुछ भी जो भी बातें होती है वो मुझसे शेयर करती है। तो बस बोली मम्मा मैं पानी पी लूँ, बहुत तेज़ प्यास लगी, तो आके उसने पानी पिया और पूरी बातें जो भी स्कूल की होती है आने के बाद वो सारी बातें शेयर करती हैं, जो भी अच्छी हो बुरी हो सारी बातें वो मुझे बता रही थी खड़े होके। तो मैं यहाँ पे उसकी बात को सुन रही थी और बस वो बोल रही थी मम्मा आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि उसके आने के पहले खाना रेडी हो ही जाता था। आज नहीं हुआ था तो मैंने बोला पुलाव बना रहे हैं, साबूदाने की खीर। तो बच्चों को तो खाने में कुछ स्पेशल ही चाहिए रहता है उनको, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि दाल चावल छोड़ के या अदर रोटी सब्ज़ी छोड़ के हमको कुछ और चीज़ मिलेगी तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे आलू प्याज हो गए थे, मैं यहाँ पर डालने लगी थी टमाटर। और टमाटर को मैंने आज मिक्सी में पीसा नहीं था, अधिकतर मैं मिक्सी में पिसा हुआ टमाटर ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीसा नहीं था, तो मैं अंशिका से मंगा रही थी नमक, क्योंकि अगर बच्चे खड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ शैतानी उनका होना ही है। वो स्कूल से आने के बाद वो कुछ ना कुछ शैतानी करते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी मेरी हो गई थी हस्बैंड और मेरी नोक-झोंक, तो बस थोड़ा-सा मूड ख़राब हो जाता है जब हस्बैंड की और मेरी नोक-झोंक हो जाती है, तो थोड़ा-सा हम लोगों का, उनका तो नहीं होता क्योंकि वो आके तुरंत में भी बात करने लगेंगे। उनको मालूम है कि वो भी काम कर रही थी, मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैंने बोली मैं बैठी तो थी नहीं, मैं भी काम ही कर रही थी। तो बस थोड़ी-सी हम लोगों की हो गई थी नोक-झोंक। तो यहाँ पे मैं बस पुलाव में सारे जो भी मसाले थे वो डालने लगी थी, क्योंकि अभी चिंग्स वगैरह मसाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, जो भी चिंग्स बिरयानी वाला आता है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि गरम मसाला मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद ख़त्म हो गया है गरम मसाला जो पिसा हुआ रहता है। तो मैंने थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला डाल दिया था, तो उसमें भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस मैं ये थोड़ी 1-2 मसाले ऐसे मंगा के रखती हूँ, कभी कोई मसाला नहीं है तो हम किसी भी मसाले का यूज़ करके और किसी भी चीज़ को अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना तो मैं ठीक-ठाक बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो चावल धो के वगैरह रखे थे, मैंने थोड़ा-सा जो भी चावल में पानी था मैंने डाल दिया, और मैंने सोचा टमाटर वगैरह अच्छे से मैश हो जाएँ और फिर इसके बाद में चावल बनाऊँगी। क्योंकि बस यहाँ पे हमारे हो जाएँगे खाना रेडी। और अब मेरा खाना बनाते-बनाते ऐसा मुझे लग रहा था एकदम बहुत थकान हो गई, क्योंकि 2 दिन से सिटी जा रहे थे, सामान लेने के लिए बहुत थकान हो जा रही थी। एकदम जब मैंने खाना बनाया और पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं सफाई ज़्यादा कर लूँगी, पर मेरी एकदम से हिम्मत लग ही नहीं रही थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने फटाफट पहले खाना बनाया और इसके बाद खाने के बाद मुझे लग रहा था कि अब सोना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम बॉडी में थकान लग रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं सारा काम करूँगी, जो भी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह भी करनी नहीं थी, तो मुझे नहाने का था नहीं। मैंने सोचा सारा काम करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी, इसलिए मैं अभी तक नहा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह और जो भी इधर-उधर का सामान था सारा समेट रही थी। तो मुझे टाइम हो गया करते-करते, क्योंकि घर में एक से ज़्यादा बहुत सारे काम होते कि हम हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाते हैं, तो टाइम तो हो ही जाता है करते-करते। बस यहाँ पे मेरा हो रहा था पुलाव रेडी, सारी चीज़ें हो गई थी और फिर यहाँ पे मैं लगा दूँगी कुकर। आप देख सकते हैं कोई भी ज़्यादा वेजिटेबल नहीं, आप देख सकते हैं ये हो गया था हमारा लंच रेडी। और फिर इसके बाद दोपहर में मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा थकान। तो मैं नहा धो के सो गई थी, और इसके बाद में शाम को कुछ अंशिका का गिफ्ट लेना था उसकी नानी की तरफ से, तो मैं वो लेने के लिए चली गई थी। तो फिर यहाँ आके मैंने मम्मी के यहाँ भी सब्ज़ी बनाई, और मम्मी रोटी बेल रही थी तो मैंने फटाफट सेक दी थी, और हस्बैंड जी को भी खाना दे दिया था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। इस ब्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ। तो बाय बाय, राधे राधे।